हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह आ गई हूँ छत में और आज सूर्य देवता का विशेष दिन है और उन्हें जल भी चढ़ाना है। लेकिन देखिए आज कितनी ज़्यादा बदली। सूर्य देवता लगभग निकलने का समय हो गया है लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा बदली है, इसीलिए बिल्कुल भी नहीं पता चल पा रहा है। और मैं कर रही हूँ वेट, जैसे ही सूर्य देवता सामने आएंगे हम करेंगे पूजा। तो दोस्तों पतिदेव भी नहा धोकर छत पर आ गए थे पूजा पाठ करने के लिए। सूर्य देवता तो दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बदली थी, लेकिन पंचांग में निकलने का समय देखा था हमने। उस समय के अनुसार आज के दिन सूर्य देवता को अर्घ देने की प्रथा है, जैसे कि कई जगहों पर छठ पूजा भी मनाई जाती है और डूबते सूरज को और उगते सूरज को जल दिया जाता है। तो मुझे जब भी ऐसे अच्छी तिथि का पता चलता है तो मैं उस तिथि का महत्व समझते हुए उस तिथि को पूजा पाठ ज़रूर कर लेती हूँ। तो बस हमने भी अर्घ दिया और मैंने जितने भी पूजनीय पौधे लगा कर रखे हैं, जैसे कि तुलसी माता हो, केला वृक्ष हो, आंवला वृक्ष हो, चाहे समी पत्र है, पीपल पौधा है, बड़ का पेड़ है, इन सारे पेड़ों की जल चढ़ाकर पूजा पाठ कर लेती हूँ छत में आकर। मौसम काफ़ी ठंडा और अच्छा था आज का। थोड़ी देर और इंतज़ार किया कि सूर्य देवता अगर दिख जाएं तो उनको और एक बार जल अर्पित कर देंगे, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा बदली थी। उसके बाद मैं नीचे आ गई और सबके लिए चाय बनाई। चाय पीकर मैं पहुंच गई हूं वॉकिंग करने के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि रोज़ सुबह मेरी वॉकिंग की रूटीन बिल्कुल फिक्स हो गई है। तो बस बाजू वाले गार्डन में गई, बहुत सारे सुंदर सुंदर से फूल खिले थे। ये बहुत ही सुंदर सा गार्डन है, यहाँ सुबह सुबह बहुत अच्छा दृश्य रहता है, इसलिए आप लोगों को के भी साथ शेयर कर देती हूँ। मेरे दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से हो गई है। ये है प्यारा सा गार्डन। मैं आ गई हूँ सुबह सुबह वॉक करने के लिए। आज सुबह सुबह उठकर पूजा भी हो गई थी और उसके बाद आई हूँ वॉक करने। तो आपके दिन की शुरुआत हुई कि नहीं ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं हुई है तो जल्दी ही शुरू कीजिए, क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। देखिए यहाँ की ग्रीनरी, आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए मैं करती हूँ अपनी एक्सरसाइज और मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। 1 घंटे पूरे एक्सरसाइज और वॉकिंग के पास जो मेरी फ्रेंड्स यहाँ योगा करती हैं उनके साथ एक फ़ोटोग्राफी करी और फिर घर आ गई। तो नहाना धोना तो सुबह ही हो गया था और घर आकर मैंने नाश्ता और खाना दोनों बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि आज मुझे एक बहुत ही अच्छी पूजा में जाना है। कहाँ जा रही हूँ वो भी आगे आप लोगों को बताऊँगी और उस पूजा का इम्पोर्टेंस और विधि भी बताऊँगी। और मुझे रहना था आज के दिन उपवास, तो घर वालों के लिए नाश्ता खाना बनाया और फिर रेडी होने चली गई। करीबन 11 बजे मुझे जाना था, घर से निकलना था। तो मेरी एक फ्रेंड के यहाँ सुहागनों के लिए रखी गई एक पूजा है, उसमें जाना था। उसने कहा था बहुत ही अच्छी तरह से रेडी होकर आना, क्योंकि सभी सुहागन इसी तरह रेडी होते हैं। तो बस लाल और पीला कोई भी कलर पहन सकते हैं, जैसे कि पूजा पाठ का कलर है, और मैं अक्सर पूजा पाठ में लाल या पीला कलर ही ज़्यादा पहनती हूँ। तो बस इसी तरह मैं रेडी हो गई थी। और इस पूजा में आलता या महावर का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो मैं घर से ही अच्छे से आलता लगा ली हूँ और बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताना। दोस्तों रेडी हो गई हूँ, आज जा रही हूँ सुहागली पूजा में, किसी फ्रेंड के यहाँ बुलाए हैं। तो किस तरह की होती है ये सुहागली पूजा, उसके बारे में भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। निकलते निकलते करीबन 11:30 बज गए थे और पहुंच गई हूं फ्रेंड के यहाँ। यहाँ भी काफ़ी सारी तैयारियां चल ही रही थी, क्योंकि करीबन 50 सुहागन महिलाओं को इन्होंने इनवाइट किया था और उतने लोग का आते आते समय तो हो ही जाता है। जैसे ही यहाँ पहुँचे महावर वाला कार्यक्रम चल रहा था। इस पूजा में बैठने से पहले पैरों में आलता लगाना या माहौर लगाना बहुत ज़रूरी माना जाता है, इसीलिए सभी महिलाओं को पैरों में आलता लगाया जा रहा था। उसके बाद पूजा विधि शुरू हुई। जब सभी महिलाएं इकट्ठा हो गई, उसके बाद जिन्होंने सुहागली पूजा रखी थी उसने पूजा पाठ शुरू की। सब तो इस पूजा को किस तरह किया जाता है और इसकी क्या मानता है वो भी बताऊंगी। सबसे पहले चौकी पर एक पीला या लाल कपड़ा बिछाना है। इसमें छुरी का महत्व है, यानी कि 5 मिट्टी की पत्थर रखे जाते हैं, उसे लक्ष्मी का रूप देकर पूजा जाता है और सान माता कहा जाता है। उससे पहले कलश रखा जाता है, कलश पे दीपक जलाया जाता है और हर पूजा के पहले गौरी गणेश का महत्व है, तो सुपारी स्वरूप गौरी गणेश को रखा जाता है और उसे हल्दी कुमकुम सिंदूर चढ़ाकर पहले गौरी गणेश की पूजा की जाती है और उसके बाद आह्वान किया जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, यानी कि अवसान माता की।
और इस पूजा में चना गुड़ का महत्व है, सवा पाव पेढ़े का महत्व है। सबसे पहले माता की बहुत अच्छी तरह से पूजा पाठ की, सिंदूर और सुहागन का सामान चढ़ाया गया और हर एक सुहागन को सिंदूर लगाकर चना गुड़ और सवा किलो पेढ़े सभी को दिए गए। ऐसी ही इस पूजा की प्रथा है। इस पूजा को मानता से रखा जाता है। जो महिला मानता करती है कि मेरे घर पर सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, तो मैं कुछ सुहागिन लोगों के लिए ये सुहागली पूजा करूँगी। तो कुछ लोग 7 की गिनती, 9 की गिनती रखते हैं। इन्होंने अनगिनत रखी थी, जितने भी सुहागन आ जाए सबके लिए इन्होंने रखा था। इसमें पीले सिंदूर का महत्व है, सभी को सिंदूर लगाया गया और चना गुड़ और पेढ़ा सभी को दिया गया, क्योंकि उसके बाद कथा और आरती होने वाली थी। तो सबको चना गुड़ और पेढ़ा बँटने के बाद जो सुहागन सुहागली करती है, उसे अपने में से थोड़ा सा गुड़ चना उन्हें दिया जाता है। वो उसी प्रसाद को खाती है। आज के दिन कोई किसी को नहीं देगी, उसे स्वयं ही खाना पड़ता है। तो सबने अपने अपने में से चना और पेढ़ा का प्रसाद उन्हें दिया। उसके बाद कथा शुरू हुई। किसी की न किसी को कथा आती थी, तो 2-3 लेडीज़ों ने कथा सुनाई। शांत हो भाई। पत्थर की मूर्ति रहेगी तो दिक्कत नहीं जाएगी। मैं भगवान को किसी से पूजा कर पाऊंगी। तो जाती है जो दीवार बनाते रहते हैं, तो बोलती है भैया भैया मेरी गणेश जी की मूर्ति गढ़ दो। तो लोग लगा देते हैं, बस उसकी देर में मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हमारा दीवार चुन जाएगी। तो बोलती है राम जी का तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, और वो वहाँ से चली जाती है। जैसे जाती है तो चलती वहाँ की दीवार जितनी बार बनाते हैं उतनी बार तोड़ना पड़ता है, दीवार सीधी होती ही नहीं है। फिर जब उसका मालिक आता है ठेकेदार के साथ, तो बोलता है कि क्या हो गया, तो बोले मैं कुछ काम ही नहीं किए हो। तो बोलते हैं कोई हाल बता देते हैं कि ऐसे ऐसे बुढ़िया माई आई थी, ऐसे बोल के चली गई। तो तुरंत सेठ जाता है बुढ़िया माई के पास कि बुढ़िया माई मैं आपको अच्छी सी मूर्ति बना। इस पूजा में कई सारी कथाएं हैं। गौरी गणेश की कथा है, चिरैया मुनैया की कथा है। तो जिनको जिनको आती थी उन्होंने बैठकर कथा सुनाई। सबने मिलकर एक साथ कथा सुनी। कथा सुनने के बाद चने और गुड़ के प्रसाद को ग्रहण करना पड़ता है। इसमें बिल्कुल भी हाथ जूठा नहीं होना चाहिए। सबने प्रसाद ग्रहण किया, हाथ धोया और उसके बाद आरती की बारी आ गई थी, तो सबने मिलकर एक साथ आरती करी। आरती होने के बाद सभी को यहाँ पर सुहाग लेना था। तो गौरी गणेश को 5 बार कुमकुम सिंदूर चढ़ाया जाता है। उसके बाद माता रानी को भी चढ़ाया जाता है और उसी सिंदूर में से अपने माथे पर भी सिंदूर लगाने की प्रथा है। इस तरह सभी ने सुहाग लिया। अपनी जगह पर बैठकर ही किया जाता है। इस पूजा में बैठने के बाद बार बार उठ नहीं सकते, वहीं बैठे बैठे आपको पूरा पूजा संपूर्ण करनी है। तो बस मैंने भी सुहाग लिया। माता रानी के पास से सुहाग का सामान यानी कि चूड़ी, बिंदी, टिकली, आलता रखा था, उसे लेना था। साथ ही पान भी चढ़ाया जाता है, तो पान को भी ग्रहण करना था। और एक एक करके सभी महिलाओं ने इसी तरह सुहाग लिया और माता रानी से आशीर्वाद मांगा कि उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि बने रहे, उनका सुहाग ऐसे ही बना रहे। तो हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग सुहागन पूजा की प्रथाएं चलती हैं और मुझे इस पूजा में आने का सौभाग्य मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस तरह की पूजा पाठ में हमेशा ही जाती रहती हूँ। और किस किस के घर में ये सुहागली पूजा होती है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस पूजा के होते तक सभी भूखे पेट रहते हैं, कुछ भी खाना नहीं खाते हैं।
तो जिनके यहाँ पूजा होती है वो अपनी स्वेच्छा अनुसार सभी को खाना खिलाते हैं। तो यहाँ पर बिना लहसुन प्याज का सभी महिलाओं के लिए खाना बना था। तो सभी ने एक साथ खाना खाया और उसके बाद हम मिलकर करने वाले थे भजन कीर्तन, क्योंकि पूजा पाठ का माहौल हो और घर में भजन कीर्तन ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। तो बस सबने पहले खाना खाया। भजन कीर्तन होने के बाद सबने मिलकर फोटोग्राफी की। इतना अच्छा मोमेंट साथ में बिताया है तो फोटोग्राफी करना तो बनता ही है। उसके बाद पतिदेव लेने आ गए थे। 4 बजे करीब मैं घर आ गई। घर आकर थोड़ा सा आराम किया। दोस्तों मैं आ गई हूँ दर्शन करने के लिए और यहाँ चल रहा है भजन कीर्तन। शाम के 7 बजे बाजू वाले मंदिर में भजन कीर्तन रखा गया था। जैसा कि मैंने बताया है, नवरात्रों में हर दिन भजन कीर्तन हो रहा है। तो रेडी हो गई और भजन कीर्तन में पहुंच गई, क्योंकि नवरात्रों में कुछ अलग ही माहौल बन जाता है यहाँ और मुझे भी अच्छा लगता है। तो आसपास से गांव की टीम को बुलाया गया था। गांव के लोग आए थे। बहुत ही अच्छी तरह श्रद्धा भक्ति के साथ भजन कीर्तन करते हैं। तो बस मैंने भी अटेंड किया। 1 घंटे का भजन कीर्तन था और उसके बाद मैं निकल गई घर के लिए। तो इस तरह नवरात्रों में मेरा दिन तो बिल्कुल भक्ति भाव और पूजा पाठ से बीत रहा है। आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।